Hello, friends. How are you all? I hope you all are enjoying your holidays. Welcome back to my channel, Rosanna English, and मैं हूँ संचालिता. फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि आप कहीं पे बैठे हैं एंड आपके साथ जो बैठे हैं उनके मुंह में बहुत सारा खाना भरा हुआ है और वो मुंह के अंदर खाना रख के ही वो बात भी कर रहे हैं, चबा भी रहे हैं ज़ोर ज़ोर से एंड बात भी कर रहे हैं. विल दैट बी प्लेजेंट? क्या अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं. या फिर आप खाने के टेबल पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई कंटिन्यूअसली एक हाथ से फ़ोन चला रहा है, खा रहा है. विल दैट बी प्लेजेंट? अगेन नॉट. सो आज हम बात करेंगे कुछ टेबल मैनर्स की. अब क्यों? देखिए, सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा होने से ही आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है. देर आर मैनी मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. उन्हीं पॉइंट्स में एक आता है टेबल मैनर्स, डाइनिंग एटिकेट. क्योंकि टेबल मैनर्स सिर्फ आपको अच्छे से खाना आना या फिर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, छुरी कांटा यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं होता है. अच्छे मैनर्स भी आपके डाइनिंग एटिकेट में आते हैं एंड ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा है. बिकॉज इट शोज़ कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं एंड आप कितने रिस्पेक्ट पेइंग हैं. क्योंकि जब आप अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से शिष्टाचार होते हुए, तो आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते हैं. दैट इज़ वाई डाइनिंग एटिकेट एंड टेबल मैनर्स ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है. सो विल बी डिस्कसिंग सम पॉइंट्स इन दिस वीडियो. सबसे पहले तो अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो अगर आपके साथ और भी लोग हैं, सो मेक श्योर कि सारे लोग आ जाएं एंड देन आप बैठें. हम इंडियंस की क्या आदत होती है, पहले ही जाके यार सीट घेर लो, बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिल रही बैठ जाओ. नो, दैट डजंट लुक गुड. अगर आप किसी के घर पे इनवाइटेड हैं, तो लेट द होस्ट, जिनके घर पे आप गए हैं, लेट द होस्ट सिट फर्स्ट. उसके बाद आप बैठें. आप रेस्टोरेंट गए हैं तो सबको आ जाने दीजिए, फिर आप बैठें. नेक्स्ट, अगर आप किसी लेडी के साथ हैं, अगर आप एक जेंटलमैन है, तो आपको उनके लिए चेयर पुल करनी चाहिए. लेट द लेडी सिट एंड जब वो बैठने जाए तो आप उसको पुश कर दें. बहुत ज़रूरी है. इट शोज़ कि आप कितने पोलाइट, हम्बल एंड कितने रिस्पेक्ट पेइंग हैं. ये शो करता है. नेक्स्ट, अगर आप खाने के टेबल पे हैं एंड खाना ऑलरेडी सर्व हो गया है, तो आप अपने एल्बोज़ जो हैं टेबल पे ना रखें. डजंट लुक गुड. जब तक खाना नहीं आया है, टेबल खाली है, तब आप रख सकते हैं, बात बात कर सकते हैं, बट वंस द फूड इज़ सर्व्ड तब ना रखें. दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, मोबाइल. मोबाइल पे ना आप लगे रहिए कि आप फ़ोन देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं. नो, वो बहुत ही अनकल्चर्ड लगता है, ख़राब लगता है. आप मोबाइल को अलग रख दें. एंड आप मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना चाहें मत करिए, बट साइलेंट पे ज़रूर कर दें. अगर बहुत कोई ज़रूरी कॉल है, टेक्स्ट करके बता दें कि आई विल गेट बैक टू यू. या फिर आप उनको मैसेज करके या छोटा सा कॉल करके बता दें कि मैं दोबारा आपको कॉल कर लूँगा. राइट? अगर आप टेबल पे हैं, खाना सर्व किया हुआ है एंड आपको कोई दूसरी डिश चाहिए जो आपसे थोड़ा दूर पे है, तो हाथ बढ़ा के इस तरह से आप ना लीजिए. किसी से कह दीजिए, वो पास करेंगे. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी खाना आप यहाँ से सामने इस तरह से क्रॉस करके मत दीजिए. ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है. अगर कोई आपके इस तरफ बैठा है, तो आप अपने लेफ़्ट को दीजिए, वो अपने लेफ़्ट को देंगे, इस तरह से उनके पास पहुंचेगा. ये राइट तरीका है, यही रूल है. राइट? नेक्स्ट, अगर आपको सॉल्ट चाहिए या किसी को सॉल्ट चाहिए, मेक श्योर कि आप सॉल्ट शेकर एंड पेपर शेकर दोनों हमेशा साथ में ही दें. दोनों हमेशा साथ में ही पास किया जाता है. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगले वीडियो में मैं और भी रूल्स शेयर करूँगी जो कि आपके टेबल मैनर से रिलेटेड होगा. इट विल एनहांस योर पर्सनैलिटी. एंड ये सिर्फ आपके खुद के डेवलपमेंट लिए नहीं है. जब आपके मैनर्स अच्छे होते हैं, तो आप खुद को एज अ ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं. सोशल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. एंड पब्लिकली आपकी प्रेजेंस किस तरह से पोर्ट्रे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो लेट्स ग्रूम इट. प्रैक्टिस करिए एंड मेरे साथ बने रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.